चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वो ही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। थोड़ा सा कठिन संघर्ष कर रहे हैं ज़िंदगी जीने के लिए, और हमें उम्मीद है कि चाहे किसी तरह हो, इसी तरह करते करते प्लेटफॉर्म मिलेगा, चाहे फिर से हमें इंडियन आइडल वाले ये सारेगामापा वाले ज़रूर हमें मौका देंगे। मैं संघर्ष कर रहा हूँ, जो चार पैसे होते जोड़ के हमें उम्मीद है कि मतलब किसी का नज़र पड़ेगा और फिर से मैं मुंबई की नगरी में जाऊँगा। एक कदम भी चलना मुश्किल है, अगर 10 कदम चल भी लिए तो थक जाते हैं, फिर 10 कदम चलने के लिए हमको 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है। तो सोनू सूद सर ने हमें ट्वीट किया था मेरे गाने को लेकर, मैंने उनको प्रस्ताव दिया है थोड़ा सा हमको, तो सोनू सूद जी हमें मुंबई पहुंचेंगे, ज़रूर हमें मौका देंगे। सोनू ऐसे तो आश्वासन बहुत मिलते हैं, लेकिन इस आश्वासन में किसी को मंजिल मिलती है, किसी को नहीं, लोग भूल भी जाते हैं। अपने सपनों को पूरा करना आसान नहीं होता, इसके पीछे कई संघर्ष की कहानियाँ जुड़ी होती हैं। उन सीढ़ियों को चढ़ना, कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है, और ऐसे कई लोग हैं जिनकी संघर्ष की कहानी हमें काफ़ी कुछ सिखा जाती है, हमें एक प्रेरणा दे जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मकसूद जी, जो एक विकलांग व्यक्ति हैं, और इससे पहले जो है इन्होंने इंडियन आइडल तक का सफ़र पूरा किया, और फिर कैसे उनका वो सफ़र कैसा रहा, और किस प्रकार वो वहाँ से अब उनकी जो यात्रा है ये कामयाबी की वो अधूरी रह गई, और क्या कुछ उनके साथ हुआ, इन तमाम चीज़ों के बारे में आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो इनकी जो कहानी है वो कैसी रही, इनकी जो यात्रा है वो कैसी रही। सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहिएगा आप, जो कुछ भी आपने अपने जीवन में देखा है, आपने अपनी आप इंडियन आइडल तक गए, आप फिर वहाँ से अभी जो भी तमाम आपका सफ़र रहा है वो कैसा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहें? वो अनुभव अच्छा था, सा कठिन संघर्ष कर रहे हैं ज़िंदगी जीने के लिए, और हमें उम्मीद है कि चाहे किसी तरह हो, इसी तरह करते करते प्लेटफॉर्म मिलेगा, चाहे फिर से हमें इंडियन आइडल वाले ये सारेगामापा वाले ज़रूर हमें मौका देंगे। म्यूज़िक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया सर, बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जो कभी ना कभी तो नज़र पड़ेगी और हमें मौका मिलेगा। इस उम्मीद के साथ कभी यहाँ तो कभी वहाँ, हर जगह गाते हैं, और इस उम्मीद के साथ ही गाते हैं। इंडियन आइडल आप गए, और कौन सा समय था वो, मतलब किस साल में आप इंडियन आइडल गए, क्या कुछ हुआ, सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसा रहा, कैसे पहुँचे आप वहाँ तक? जी, मेरा सिलेक्शन रांची में ही ऑडिशन होकर मेरा मुंबई के लिए सिलेक्शन हुआ था, और मैंने ऑडिशन 2017 में ही दिया था। वहाँ पर इंडियन आइडल वालों ने हमें शो से नहीं निकाला, प्रमोट कर दिया इंडियन क्लासिकल सीखने के लिए। पद्मश्री सुरेश वाडेकर जी के यहाँ भेज दिया गया, उनसे हमने म्यूजिक के गुर सीखे और भी, और हमें अगले इंडियन आइडल में प्रमोट ही करने वाले थे कि कोरोना ने दस्तक दे दिया। ऐसे तो कईयों की ज़िंदगी कोरोना ने ख़राब की, वैसा ही मैं भी मारा हुआ हूँ, और हमें उम्मीद है कि अपने आप को मैं कभी नीचा नहीं साबित करता हूँ। हमें हमेशा मेरे हौसले को पंख मैंने दिया है, और हमें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मैं फिर से उस मंच पे जाऊँगा और अपने देश का नाम रोशन करूँगा। कहाँ तक पहुँचे थे आप इंडियन आइडल में? काफ़ी स्टेज होता है, सिलेक्शन प्रोसेस कहाँ तक गया, और वहाँ पर आपका अनुभव कैसा रहा? लोगों ने आपका स्वागत वहाँ पर किस प्रकार किया, क्या कुछ? वो मोमेंट कभी भूलने वाला नहीं होता। वाकई में देश के लिए गर्व का बात था कि एक दिव्यांग लड़का ऐसे होते हुए भी उस मंच पर 24th राउंड तक जाता है और देश का नाम रोशन करता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जी, आपका कहना है कि कोविड की वजह से जो है आपका वो सफ़र अधूरा रह गया। उसके बाद कभी आपने प्रयास किया कि आप उसमें वापस जाएं, या फिर कोई आपने ऑडिशन फिर दोबारा देने की कोशिश की? जी, मैंने ऑडिशन देने के लिए वैसा कोई सपोर्टेबल आदमी नहीं मिला हमें,
और उसी के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। दो जो चार पैसे होते जोड़ के हमें उम्मीद है कि मतलब किसी का नज़र पड़ेगा और मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बरसात के बाद 2-3 महीना के बाद फिर से मैं मुंबई की नगरी में जाऊंगा और हमें उम्मीद है वहाँ से कामयाबी लेके आऊँगा। तो किस प्रकार का आपको मतलब सपोर्ट चाहिए कि आप पैसे की तंगी हो रही है जिस वजह से आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, सोर्सेज आपको नहीं मिल रहे हैं, क्या ऐसा क्या समस्या आ रही है आपको वापस उस जगह तक जाने के लिए, और आप क्या उम्मीद रखते हैं लोगों से या इंडियन आइडल में जो वहाँ लोग दिग्गज मौजूद हैं उन सभी से, आपकी क्या आशा है और आप क्या चाहते हैं? ये हमेशा पैसे की किल्लत तो होती है बड़े बड़े शहरों में रहने के लिए, खाने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, तो वही चीज़ का दिक्कत है। इंसान अगर ये सब ना रहे, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ गार्ड मतलब एक कदम भी चलना मुश्किल है। अगर 10 कदम चल भी लिए तो थक जाते हैं, फिर 10 कदम चलने के लिए हमको 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है। तो यही सोर्सेज है, पैसे की किल्लत और सब चीज़ का मतलब किल्लत है। और गुजारा कैसे चल रहा है? मतलब अब इंडियन आइडल में जो आप ख्वाब लेकर गए थे, आप सोचे थे कि वहाँ आप आगे बढ़िएगा, फिर आपको एक नई मंजिल मिली थी, लेकिन उसके बाद अचानक से ये सब कुछ ख़त्म हो जाना और फिर वापस अपने शहर आ जाना, यहाँ फिर क्या समस्या आपको देखने को मिल रहा है और किस प्रकार फिर उसके बाद ज़िंदगी कैसी चल रही है? उस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमें अपने झारखंड वासियों को, हमारे जो मिट्टी है, बहुत सपोर्ट मिलता है। चाहे कोई भी हो इंसान हमें सपोर्ट करता है, चाहे किसी भी माध्यम से करे, और उसी के एक आध पैसा जोड़ रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सोनू सूद सर ने हमें ट्वीट किया था मेरे गाने को लेकर, मैंने उनको प्रस्ताव दिया है थोड़ा सा हमको, तो सोनू सूद जी हमें मुंबई पहुँचेंगे, ज़रूर हमें मौका देंगे। सोनू सूद जी का ट्वीट ये कब हुआ आपके साथ? ये उन्होंने कब किया ये ट्वीट? ये नवंबर में ट्वीट किया था उन्होंने, और हमें म्यूज़िक टीचर के लिए अपॉइंट किया था पटना में, लेकिन वहाँ पर जिसकी मैंने सर को बोला था कि सर हमारा जो लक्ष्य है वो कोई दूसरा है, तो सर को बोला, तो अभी उन्हें कई मूवी का शूटिंग चल रहा है, फतेह मूवी का, तो इसीलिए बोले कि देखो बरसात के बाद आओ, जो हो सकेगा करेंगे तुम्हारे लिए। मतलब सोनू सूद की तरफ से आपको बरसात के बाद आने का मुंबई आमंत्रण दिया गया है? जी, आमंत्रण तो दिया गया है, अब देखिए क्या होता है, वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे तो आश्वासन बहुत मिलते हैं, लेकिन इस आश्वासन में किसी को मंजिल मिलती है, किसी को नहीं, लोग भूल भी जाते हैं। आपको अपने शहर से क्या कुछ मिला? यहाँ पर आपको कितनी मदद मिली? क्या किसी प्रशासन के किसी व्यक्ति तक आपकी बात पहुँची या फिर किसी बड़े अधिकारी तक? रांची में आपके लिए, आपके अपने शहर में आपको क्या कुछ मदद मिली है? अभी तक तो ऐसा कोई मदद मिला नहीं है जो मदद मिलना चाहिए हमें, और उम्मीद करते हैं, मैंने 3-4 को बोला है, वो भी आश्वासन ही दे रहे हैं, बस आश्वासन दे रहे हैं, और देखिए कब तक होता है। फ़ोन तो रोज़ करते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई नहीं, आजकल करके टलावा दिया जाता और कुछ। ये तो चलिए, अब तक बात हुई आपके प्रोफेशनल ज़िंदगी से जुड़ी कि आपका गायकी में सफ़र कैसा रहा, आपके इंडियन आइडल में। कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानें। परिवार में कोई है? अगर हैं तो कौन कौन है, और उसके बारे में? माता पिता, भाई बहनें हैं, भाइयों की शादी हो गई, बहनों की भी शादी हो गई, हमारी भी शादी हो गई, हमारे 2 साल का एक बच्चा भी है। तो सभी आपके साथ यहाँ? जी, यहाँ नहीं, मैं तो अभी शहर से आया हुआ, तो यहाँ मैं बच्चे के भविष्य के लिए मैं रांची आया हूँ। जो मैंने दुख गुजारे मैं उनको नहीं काटना देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सोचा हूँ कि किसी तरह का अगर अच्छा स्कूल मिल जाए तो उनको एडमिशन के साथ साथ मैं जो हमारे अधूरे ख्वाब है वो पूरा करूँ। कुछ सुना दीजिए दर्शकों को हमारी अपनी आवाज़ में, क्योंकि आपकी आवाज़ की बात हो गई, इंडियन आइडल की बात हो गई, अब आपकी आवाज़ भी लोग। बिल्कुल बिल्कुल। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। जब भी सजदा किया नाम तेरा लिया, भूल जाना तुझे हमको आया नहीं। दिल तो है पर जाने क्यों धड़का ही नहीं ये कब से, ये दुआ है मेरी रब से, ये दुआ है मेरी रब से,
तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। यहाँ पर आप कैसे अपना काम चलाते हैं? रांची में कहाँ कहाँ आप काम करते हैं, कहाँ कहाँ अपना गायकी आप शो करते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। मेरा यहाँ पहला दिन है और इससे पहले मैं ऑक्सीजन पार्क और ये चिल्ड्रन पार्क में गाया करता था। क्या कभी आपको ऐसा स्टेज मिला रांची में, कोई ऐसा आपको स्टेज आपको मिला हो, आपको मौका जहाँ पर आप गा पाएँ, कोई ऐसा आपको ऑफर सामने से आया है? जी, हमें मतलब प्रोग्राम वगैरह मिलता है शादी का, पार्टी का, बीच बीच में अगर किन्हीं को हमारा नंबर पता रहता है तो वो हमें मौका देते हैं, शादी हो, पार्टी हो या बर्थडे हो, वो सब में भी गाते हैं हम। तो जी वहाँ से भी आपका अच्छा खासा गुजारा चल जाता होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ मकसूद हैं और इन्होंने इंडियन आइडल तक का सफ़र पूरा किया है। 2017 में ये इंडियन आइडल में गए, वहाँ पर ये टॉप 24 में सेलेक्ट हुए, पर उसके बाद जो है इनका वो सपना, इनका वो सफ़र अधूरा रह गया क्योंकि फिर लॉकडाउन आ गया और जिस वजह से इनका कहना है कि जब वो गए थे 2014 में तब उन्हें एक वहाँ से भी एक ऑफ़र मिला था कि उनको नेक्स्ट शो के लिए बुलाया गया था, पर फिर बीच में लॉकडाउन आ गया जिसकी वजह से ये नहीं जा पाए और उनका सपना अधूरा रह गया। यही वजह रही कि वो अपने शहर वापस आ गए और यहाँ पर अब छोटा मोटा शो करके जगह जगह ये किसी प्रकार अपना गुजारा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब इनका सपना अधूरा रह गया है। अब इनका कहना है कि इन्हें प्रशासन की तरफ से रांची में या किसी इंडियन आइडल में भी जो ऐसे लोग हैं जो इनकी हुनर को जानते हैं या जिन तक इनकी हुनर पहुंच रही है, जो भी इन्हें देख रहे हैं वो इनकी मदद करें क्योंकि ये वापस से मुंबई शहर जाकर अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं और इनकी जो गायकी, जो इनकी कला है उसे ये आगे लेकर जाना चाहते हैं। हालांकि ये बहुत ही अच्छी बात है और ये काफ़ी सीख लेने वाली बात है कि लोग अब छोटे छोटे समस्या जो उनकी ज़िंदगी में आते हैं वो ऐसे में अपनी ज़िंदगी हार जाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने से पीछे हट जाते हैं। पर यहाँ दोनों पैर से दिव्यांग होने के बावजूद ये चल नहीं सकते, ये इनकी ज़िंदगी में काफ़ी समस्या है जुड़ी हुई है, उसके बावजूद ये अपने सपने को पूरा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि वो आज भी इतना कुछ होने के बावजूद वो मुमकिन प्रयास कर रहे हैं जिससे वो अपने सपने को पूरा कर सके। ऐसे में हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप भी, जो भी रांची वासी है, जो भी झारखंड वासी हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो इनकी मदद करें, जो चाहते हैं कि आगे बढ़े, जिन्हें इनकी गायकी पसंद आई वो इनका सहयोग करें और इनको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में एक कदम सब बढ़ाएं ताकि ये वो मंजिल तक पहुंचाए, वो आसमान छू पाए जिसे वो छूना चाहते हैं। कैमरामैन संतोष के साथ पूर्णिमा, रांची।